इंजीनियर अली मिर्जा, 10 बातें नहीं, एक बात याद रखिए आप, ये दुश्मन इस्लाम, ये दुश्मन सहाबा, ये दुश्मन नबी, ये दुश्मन हदीस, ये दुश्मन कुरान, ये दुश्मन इस्लाम है। क्यों? पूछा गया उससे एक सवाल में, वीडियो मेरे पास है, सवाल में पूछा गया कि इंजीनियर अली साहब, उन्होंने बोले साहब के लायक भी नहीं तुम बोलने के, कहा गया इंजीनियर तुम सहाबा की गलतियां निकालते हो, ऐसा क्यों? आप साहब इकराम की गलतियां क्यों पकड़ते हैं जबकि सहाबा जन्नती हैं? आप हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की गलतियां क्यों बयान करते हैं जबकि वो जन्नती हैं? कुरान में सहाबा इकराम की गलतियां क्यों बयान हुई हैं जबकि वो जन्नती हैं? बुखारी मुस्लिम में क्यों बयान हुई हैं जबकि वो जन्नती हैं? उन टाइम क़यामत तक ये जवाब लब दे रहो था। वाकई में एक बात को उसकी मानना, उन्हें इंजीनियर है, इंजीनियर के सिवा कुछ नहीं है, उसको खाली खोलना फिट करना ही आता। उन्हें इंजीनियरिंग हदीसों पे अप्लाई कर रहा, उन्हें इंजीनियरिंग किताबों पे अप्लाई कर रहा। सवाल क्या है? सवाल ये पूछा जा रहा, आप सहाबा की गलतियों को वादे करते हैं, ये तो बहुत गलीब बात है ना, हालांकि अल्लाह ने उनकी मगफिरत कर दी। सवाल हो रहा, सवाल भी उन्हें रिपीट कर रहा, जवाब भी उन्हें रिपीट कर रहा। इंशाल्लाह जब ये क्लिप निकलेंगे तो बाजू डाल के बताएंगे आपको। तो जवाब दे रहे हैं उन्होंने, सुनिए आप किस किस का दुश्मन है इन्हें। जवाब ये दे रहा है, जब कुरान में अल्लाह ने सहाबा की गलती बताई तो हम बता रहे हैं नाउज़ बिल्लाह। पहली बात, जब अल्लाह ताला कह सकते हैं तो इंजीनियर क्यों नहीं? फिर कह रहा है जब बुखारी और मुस्लिम की हदीसों में सहाबा की गलती बताई गई तो फिर हम क्यों नहीं? मतलब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से सहाबा खुद, ताज्जुब की बात है, देखिए अमानतदारी पे तो कुर्बान जाएं सहाबा के, अपनी गलती का कोई मामला है, खुद रावी हदीस सहाबा है, ये हम गलती करे थे बताने के लिए। क्या अजमत इनकी, क्या अजमत इनकी। फिर कह रहा है जब बुखारी और मुस्लिम में बताया गया तो हम बता रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? जवाब सुनिए इंजीनियर, प्लेयर पाना लेके बैठ जा या फिर जिंदगी की अपनी इस्लाह कर ले। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में आदम अलैहिस्सलाम की भी गलती बताई कि उस दरख्त के पास ना जाना गए थे, तो क्या तू आदम अलैहिस्सलाम की गलतियां निकालते बैठेगा? मरदूद। आदम अलैहिस्सलाम जब गलती करे तो उन्होंने कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। गलती करने के बाद दुआ सिखाने वाली ज़ात भी अल्लाह है, और अल्लाह ने कह दिया उसी आयत के बाद हमने आदम की तौबा कबूल कर ली। निकालते गलतियां आदम अलैहिस्सलाम के, चिट्ठियां न कुलवाओ बाद में लाओ, निकालेंगे गलतियां आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंजीनियर, पूरी सूरत नाजिल हुई जिंदगी के आखिरी अय्याम में, जहां अल्लाह ने कहा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर, अल्लाह की हम्द व सना की बयान कीजिए, वस्तगफिर, इस्तिगफार भी कीजिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे जालिम, इस्तिगफार का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया, क्या अब अल्लाह के नबी सल्लम की गलतियां निकालेंगा? तो है कोई आदमी इंसान जमीन पर जो उठाकर बताए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है भाई, ये गलती है, जबकि हुक्म दिया गया वस्तगफिर? है मजाल जुबान को कोई हरकत दे सकता? तो फिर ये इंजीनियर की जबान आप देखते जाइए। इसलिए कह रहा हूं दुश्मन इस्लाम है, दूर रहिए जालिम से। और फिर ठीक जब ये दो का उसूल है, ऐसा ही उसूल सहाबा इकराम का है। जालिम सुन, जहां अल्लाह ताला ने बद्र में होने वाले मामलात, ओहद की जंग में होने वाली खता का जिक्र करने के बाद कह दिया, उसके बावजूद बख्श दिए गए सारे के सारे सहाबा। ये उसूल है जो आदम अलैहिस्सलाम के लिए बयान किया गया, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बयान किया गया, जो सहाबा इकराम के लिए बयान किया गया। और मनहज सलफ भी तुझे सिखा दूं, इसलिए कि आजकल न्यू मैन्युफैक्चरिंग मनहज सलफ की होते जा रही है अपने पास, उनके ऊपर भी थोड़ी खुल के बात कर देने वाले आज अपन इंशाअल्लाह। क्या कहा गया? मनहज देखिए, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर जब तोहमत लगी, तोहमत लगने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के रिश्तेदार थे मिस्ताह रज़ियल्लाहु अन्हु, सहाबी रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुनाफिकों की बातों में आकर उन्होंने भी
حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی, آیت نازل ہوئی, کوڑے مارنے کا حکم ہوا. اب معاملہ دیکھیے آپ, جب گنہگار خطا کار اور کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے, وہ بھی نبی کی بیوی پر کبیرہ گناہوں میں سے ہے, وہ بھی اہل بیت پر کبیرہ گناہوں میں سے ہے جو مستاح نے ارتکاب کیا تھا. تو یہ کیا مستاح کی غلطی بتا کر کیا مستاح کو ہمیشہ سے دور کر دے گا؟ مستاح کی روایت کردہ حدیثوں کو تو کمزور بتا دے گا؟ سن, حضرت عائشہ کے پاس اسی وقت مستاح کی والدہ آتی ہے, کہتی ہے میرے بیٹے مستاح کے لیے ہلاکت ہے, تباہی کی بات ہے کہ اس نے تجھ پر تہمت لگا دی. جس پر تہمت لگائی گئی وہ سن رہی ہے, وہ سن کر کہہ رہی ہے کہ عیب بیان کیا گیا کسی مستاح کا صحابی رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. منہج صحابہ کیا ہے؟ منہج انجینئر یہ ہے, منہج صحابہ یہ ہے کہ وہ ظالم کہتا ہے کہ جب حدیث میں بیان کیا گیا تو ہم بیان کریں گے, لوگوں کو گمراہ کریں گے. جب حضرت عائشہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا اماں ارے کیوں کہتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سب کچھ؟ ارے تیرا بیٹا تو وہ ہے جو بدر میں شامل ہوا, اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. الکبائر, اہل بیت پہ تہمت لگا دی, ام المومنین پہ تہمت لگا دی, چہیتی بیوی پر تہمت لگا دی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وہی کی زبان سے جس پر تہمت لگائی گئی تھی اللہ نے اس کے اگلے پچھلے سب معاف کر دیے. اے انجینئر گمراہ, اللہ تجھے ہدایت دے, تیری اگر زندگی میں ہدایت ہے تو یاد رکھ صحابہ کا طریقہ یہ ہے جب خطا بیان ہوتی تو ان کے اگلے پچھلے سارے معاف ہے. اس عقیدے پہ زندگی گزارتے اہل السنہ والجماعہ.